हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ पर मेरे एक पार्सल आया था फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो उसे देख रही थी। सूट मंगवाया था मैंने। वैसे तो मैं सूट नहीं मंगवाती हूँ ऑर्डर करके, क्योंकि समझ नहीं आता है कि जैसा दिख रहा है फ़ोन पे यानी ऐप में वो सेम टू सेम वैसा कपड़ा आएगा कि नहीं आएगा। इस वजह से मैं ऑर्डर नहीं करती हूँ, शॉप से जाकर ही ले लेती हूँ। बट मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं शॉप से जाकर ले सकूँ, तो मैंने सोचा चलो एक सूट मंगवा कर देख लेती हूँ स्टफ़ कैसा होगा। अगर स्टफ़ अच्छा होगा तो दोबारा वहाँ से मंगवाऊँगी। तो ये मैंने सिंपल घर में पहनने के लिए सिंपल एंड सोबर सूट मंगवाया था कॉटन का। तो जब मैंने ये मंगवाया तो मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं कैसा कपड़ा आएगा और फिर दोबारा वापस करना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही प्यारा फैब्रिक था, कॉटन का था। प्योर कॉटन होगा ये तो मुझे नहीं पता, बट कॉटन का तो था। तो यहाँ पर चुन्नी भी खुली डुल्ली है, लंबी चौड़ी। सूट भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर जन्माष्टमी के लिए चीरू को नहला धुला तो दिया, लेकिन वो तैयार ही नहीं हो रहा है। जैसे ही उसे नीचे रखती हूँ वो बार बार खिड़की पर चढ़ जाता है। और मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कब से इस विंडो पर चढ़ रहा है, क्योंकि अभी वो प्रॉपर चलना ही सीख रहा है। चलते चलते भी कई बार वो गिर जाता है, आपने देखा होगा। और ये देखो ये कैसे चढ़ रहा है। अब मुझे डर लग रहा है कि जब भी मैं उसे रूम में बंद कर कर जाती हूँ घर के काम करने के लिए या इनको स्कूल लेने के लिए, तो मुझे तो पता ही नहीं था ये विंडो पर चढ़ता है। और अब तो इसका बहुत ज़्यादा डर हो गया है कि मेरे पीछे से विंडो पर चढ़ जाए और गिर जाए तो पता नहीं क्या होगा। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे देखें, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब भी मैं स्कूल जाती हूँ इसको लॉक करके, मतलब यहाँ पर कुंडी लगा कर जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था। मैं तो ये सोचती हूँ कि बेड पर ही खेल रहा होगा, कोई बात नहीं। बट मुझे नहीं पता था विंडो पर ही चढ़ता है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है अब मैं स्कूल भी इनको कैसे लेने जाऊँगी, क्योंकि अगर वो वैसे विंडो पर चढ़ता रहा तो इसका बहुत ज़्यादा डर है कि अगर ये विंडो से गिर गया और इसको बहुत बड़ी चोट लगी तो क्या होगा। तो इसको फटाफट से मैं तैयार कर लेती हूँ। जन्माष्टमी की जो ड्रेस लेकर मैं आई हूँ उसको पहना देती हूँ। और ये देखो कैसे इसने सामान गिरा दिया है। और अब अच्छी अच्छी चीज़ें इसको सिखा रहे हैं। अब ये सामान जो इसने गिराया है दीदी का, ये वापस उसको दे देगा। वैसे तो इसकी आदतें अच्छी हैं, कुछ खा रहा हो तो दूसरे वाले को भी पूछता है, दूसरे वाले को भी देता है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको रेडी कर दिया। जन्माष्टमी की जो ड्रेस होती है कृष्णा की, वो मैंने पहना दी। और कितना प्यारा लग रहा है मेरा कृष्णू, सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर मैं भी हो गई हूँ रेडी। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, मम्मी क्या पहनूं, मैं लहंगा पहनूंगी मम्मा, मैं ये पहनूंगी मम्मा, मैं वो पहनूंगी। तो मैंने कहा चलो तेरी फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। सुबह तो मुझे टाइम नहीं मिला। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये बनाई है शाम को, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको पढ़ाना भी था मुझे। तो पढ़ाई करने के बाद मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद हम रेडी हुए। पहले बच्चों को रेडी किया, तीनों बच्चों को, उसके बाद में रेडी हुई। और ये समझ लो कि आज का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था, सॉरी थका देने वाला था, क्योंकि बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत तक नहीं मिली। सुबह से ही काम कर रही थी, फिर पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद 1-1.5 घंटा इन तीनों को तैयार करने में। फिर ऊपर से मैडम बोल रही है मम्मा मुझे राधा बना दो, मेकअप कर दो, ये लगा दो, आई शेडो लगा दो, मस्कारा लगा दो, काजल लगा दो, लाइनर लगा दो। तो उसी में मैं थक गई हूँ इनकी फरमाइशें पूरी करते करते। तो इन दोनों को रेडी किया, चीरू को रेडी किया। उसके बाद मैंने कहा फटाफट मैं साड़ी लपेटती हूँ और फटाफट रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ बिल्कुल भी। पता नहीं कितने सालों बाद मैंने ये साड़ी पहनी है। उससे पहले मैंने रेड वाली साड़ी पहनी थी जब चीरू 1 ईयर का हो गया था, यानी 3 महीने पहले पहनी थी मैंने रेड वाली साड़ी। और अब मैंने कहा चलो इसको रखे रखे भी क्या करूँगी, पहन लेती हूँ साड़ी। वैसे तो रेडीमेड बना रखी है, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना इतना अच्छे से नहीं आता है। तो मैं भी हो गई थी तैयार। और यहाँ पर देखिए मेरा कृष्णा मार रहा है पुशअप। देखिए कितनी जल्दी जल्दी मारेगा पुशअप और बनाएगा अपने डोले शोले। देखिए मेरा बेटा यानी मेरा कृष्णा कितना प्यारा लगता है। एक तो ड्रेस में कितना प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, और इसकी जो स्माइल है कितना प्यारा लग रहा है, देखो सच में। और पुशअप मारने में लगा हुआ है। लगता नहीं है कि आज मेरा बेटा रुकने वाला है। पुशअप पे पुशअप मारेगा, पुशअप पे पुशअप मारेगा। और शाम के टाइम में तो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। और ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, इसके पापा भी आ चुके हैं। और ये देखिए ये लगता है आज नहीं मानने वाला। आज लगता है 100-200 पुशअप मार के ही रहेगा मेरा बेटा।
ये देखिए पूजा मार रहा है। पूजा मैंने कर दी थी, पूजा के लिए प्रसाद वगैरह बनाया था मैंने आज। और क्या क्या बनाया वो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में कि मैंने आज क्या क्या चीज़ें बनाई है। ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया, लेकिन जो भी बनाया मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये देखिए मैडम डांस कर रही हैं और अब इनकी फरमाइश है कि रेडी करके इनकी वीडियो बनाई जाए, इनके फ़ोटो लिए जाए, तो वो करूँगी। और मैंने अब बोल दिया है कि इस साल में कर दे रही हूँ, पिछले साल भी मैंने कर दिया था, बट अगले साल मैं वीडियो वाडियो के चक्कर में नहीं रहूँगी, क्योंकि 3 बच्चे जहाँ होते हैं ना, उस माँ को ही पता होता है कि कितना मुश्किल हो जाता है पूरे घर का काम करना, तीनों को रेडी करना, फिर पढ़ाई भी है इनकी। और अब 1-2 साल बाद तो चीरू भी स्कूल जाने लग जाएगा भगवान की दया से। तो मेरे मुंह में घी शक्कर, मेरा बेटा स्कूल जाने लग जाएगा 1-2 साल बाद। तो ये देखिए इनकी फरमाइशें जो हैं पूरी कर देते हैं। बच्चों को भी खुश कर दो तो बच्चे खुश, यानी मैं खुश, यानी मम्मी खुश, यानी पापा खुश। तो बस माँ बाप लगे रहते हैं बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में, उनको खुश करने में। तो चलो अच्छा है, बच्चे खुश रहेंगे तभी माँ बाप खुश होते हैं ना। तो इनकी अच्छी अच्छी वीडियो ले लेती हूँ। और इसको मैं देख के हम ना सारे हंस रहे थे कि तेरे बाल नहीं है, देख कैसी लग रही है तू, लड़का लग रही है, बॉय लग रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रही थी और बहुत मुश्किल हो रही थी इसकी वीडियो या फ़ोटो बनाने में। बट कोई बात नहीं, मैंने इसे बोल दिया है कि अपनी सेहत बना और नेक्स्ट ईयर अपने बाल बढ़ा, ताकि तू अच्छी सी राधा बन सके। और यहाँ पर दिव्यांशा बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरी बेटी, किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी को। इसके तो लंबे बाल हैं तो ये अच्छी लग रही थी। और परांदा लगा के तो मेरी बेटी बिल्कुल राधा जैसी लग रही थी। और दोनों लगे हुए थे मैडम एक दूसरे का मजाक उड़ाने में, वो उसका मजाक उड़ा रही है, वो उसका मजाक उड़ा रही है। लेकिन नेक्स्ट ईयर मेरी जो राधा है छोटी वाली आकांक्षा, उसके बाल मैं लंबे कर दूंगी। और मुझे नहीं पता कितने लंबे होंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो आपको आकांक्षा राधा के लुक में मिलेगी, लंबे बालों में मिलेगी, परांदा लगा के मिलेगी और बहुत ही प्यारी लगेगी। और कोशिश करेंगे कि उसकी सेहत भी अच्छी हो जाए, हेल्थी हो जाए। तो ये देखिए ये लगे हुए हैं पूजा पाठ करने के बाद। ये देखिए ये जो आदमी है ना जिसे आप देख रहे हैं, ये कभी भी मंदिर में जोत तक नहीं जलाता है। इसके इतने बुरे हाल हैं, कभी भी नहीं जलाता है। बट चाहे जो भी हो, है तो मेरा प्यारा हस्बैंड। और ये देखिए इन मैडमों को शौक़ जो पूरे करने हैं, ये लगी हुई है अपने शौक़ पूरे करने में। और मैं थक गई हूँ क्योंकि रात के 10 बजने वाले हैं। आज मेरा बेटा की मैं किस्सी ले लेती हूँ अपने प्यारे बच्चे की। आज मेरा बच्चा कृष्णा बनाया है। दांत काट लिया इसने अपने पापा के कान में। इसको किस्सी करना सिखा रहे हैं हम, बट अभी तक नहीं आई है। मुंह खोलने लगता है जब इसको किस करने लगते हैं हम। ये मम्मा का पापा का प्यारा सा बेटा है, प्यारा सा कृष्णू बनाया आज। बहुत ही प्यारा लग रहा है सच में। बच्चों को तैयार करा, चाहे जितनी भी मेहनत लगी हो, लेकिन मेहनत रंग लाई और बहुत ही प्यारे लग रहे थे बच्चे। और अब मैंने फटाफट साड़ी निकाल दी है और लग गई हूँ अपने रोज के काम में, खाना बनाने में। तो सब्जी वब्जी तो मैंने सब बना दी थी, तो पूड़ियाँ बना रही हूँ गरम गरम। त्योहार के दिन में जो पूड़ी बनाई जाती है तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा है। सारा प्रसाद बन गया, बस पूड़ी रह गई। तो गरम गरम में पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, छान लेती हूँ। और उस तरफ दूध गरम हो रहा है दही जमाने के लिए। तो बहुत लेट हो गया इन बेटियों के चक्कर में, इनको तैयार करने के चक्कर में, इनके रील बनाने के चक्कर में, खुद भी तैयार होने के चक्कर में और वीडियो बनाने के चक्कर में। सच में वीडियो वाडियो बनाना, ब्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है हम जैसी औरतों के लिए, जिनको पूरा घर संभालना पड़ता है और थोड़ी सी भी हेल्प नहीं मिलती है, ना हस्बैंड की तरफ से ना किसी और की तरफ से। बट कोई बात नहीं, जब तक है जहाँ तब तक लगे रहेंगे हम। भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो हम, आज क्या मैं हमेशा अपना घर संभालते रहूँगी। और बस भगवान आशीर्वाद दे कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, हम सब अच्छे रहें। और हर साल जन्माष्टमी ऐसे ही मनाएं, खुश होकर, तैयार होकर, पूजा पाठ कर कर, और ऐसे ही अच्छे अच्छे पकवान बनाकर, और सब साथ में रहें, जन्माष्टमी मनाएं। तो थाली लगा देती हूँ राधा की, मेरी आकांक्षा और दिव्यांशा की।
तो फटाफट से उसको थाली दे के आती हूँ। और सूजी का बना रही थी हलवा, बट उसने दिव्यांश आकांक्षा ने कहा कि मम्मा सूजी का नहीं, मुझे सूजी का पसंद नहीं, आप आटे का हलवा बनाना। तो उसी की फरमाइश पर बनाया आटे का हलवा। समझ नहीं आता उसे इतना क्यों पसंद है, मुझे तो इतना नहीं पसंद है। आटे का हलवा पसंद था बचपन में, लेकिन अपनी मम्मी के हाथ का। अब मम्मी तो नहीं रही, तो इस वजह से आटे का हलवा भी मैं नहीं खा पाती हूँ, और अपने हाथ का हलवा जो है मुझे अच्छा नहीं लगता आटे का। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है कृष्णा की थाली। अब मेरे प्यारे कृष्णा को सबसे पहले हम खिलाएंगे प्रसाद यानी हलवा। तो मेरा कृष्णा भोग लगाएगा, और मेरे कृष्णा ने यहाँ पर भोग लगा दिया, तो समझो कि मेरे जो आज का दिन था जन्माष्टमी का सफल हुआ, मेरी पूजा सफल हुई, क्योंकि मेरे कृष्णा ने भोग लगा दिया है। तो आ जाइए आप सभी खा लीजिए, आपकी भी थाली लगा दी है। तो व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।